हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है एक और प्यारे से न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बजे का। फिलहाल दोस्तों हम हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर मंडी में। ये देख सकते हैं, ये मंडी का माहौल है पीछे का। अभी 10 बजे तक मंडी चल रही है और अभी हम खड़े हैं गाड़ी की छत पे, मतलब गाड़ी के जो हम माल भर के लाए थे उसके ऊपर। तो हमारी गाड़ी 3 दिन के बाद में ये आधी खाली हो चुकी है। कल एक अन्ना गाड़ी खाली हुई थी और आज भी एक रात को अन्ना गाड़ी आ चुकी है, तो इसका भी आधा माल खाली हो चुका है। वैसे हमारी जो गाड़ी है उसमें माल है 25 रुपये किलो का, इसमें है 23 रुपये किलो का। तो आप सबको पता है जो खरीदार होता है वो सस्ता माल ज़्यादा खरीदता है, इसलिए उसकी जल्दी गाड़ी खाली हो रही है, हमारी कम हो रही है, लेकिन हो जाएगी शाम तक, फाइनली हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जो मंडी है वो बिल्कुल छोटी मंडी है। हम सोच रहे थे जिस दिन हम रात को आए थे तो बड़ी मंडी है, बहुत छोटी मंडी है। एक हमारे पीछे भाई खड़े हुए हैं, इनकी भी 12 टायर है, ये हमारे साथ ही भर के लाए थे। उनकी तो अभी मेरे हिसाब से परसों खाली होगी, कल की छुट्टी है, यहाँ पे मंडी बंद है ना कल, इसलिए। तो भाई बहुत ज़्यादा दिल धक धक कर रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ माल रह जाए तो फिर खाली ना हो, कल की छुट्टी भी है। वैसे इनकी यहाँ पर ये दुकान है, 10-20-50-100 कट्टे बचेंगे तो उसमें तोड़वा देंगे, बाकी इसमें बचेंगे तो इसका माल इसमें तोड़वा देंगे, लेकिन अपनी गाड़ी को हराल में खाली कराएंगे, क्योंकि आज हमें 3 दिन हो चुके हैं। एक दिन रास्ते में खड़ा करा दिया, एक दिन वहाँ पे खड़े हो गए, एक दिन आज खाली होने में। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल वहाँ सामने नाश्ते की दुकान है, कुछ चाय नाश्ता करने चलते हैं। हमारे सब्सक्राइबर आए हैं तो इनके साथ में, और फिर अपना खाना पीना बनाएंगे। कुछ चक्कर पूरा लग गया, हमने खाना बनाया ही नहीं, आज बनाएंगे भाई, हरी सब्जी कुछ बनाएंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं। दोस्तों फिलहाल गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर अपनी सब्जी बनाने की तैयारी चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर मेथी काट ली है, आलू, मटर, यहाँ पर देख सकते हैं प्याज, हरी मिर्ची और ये टमाटर। तो मटर तो हम किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं, सीजन चल रहा है मटर का, किसी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी सब्जी बनाते हैं, रोटी बाद में बना लेंगे। दोस्तों इधर अपनी सब्जी बन रही है, इधर मैंने आटा लगा दिया गर्म पानी से। देख सकते हो गर्म पानी से लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ठंड के टाइम में ठंडे पानी से आटा हिटता है, रोटी सही नहीं बनती है। तो ये देख सकते हैं मेरे हाथ भी आटे के हो रहे हैं। और हमें इतनी साल हो गई गाड़ी चलाते चलाते, आज तक हमारे साथ कंडक्टर ऐसा नहीं आया जिसने मुझे बना के खिलाई हो, मुझे ही बना के खिलानी पड़ती है। खैर चलिए कोई बात नहीं है। फिलहाल यहाँ से लोई तोड़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पेड़ा तोड़ते हैं। पेड़ा तोड़ के चेक कर लेते हैं कितनी रोटी का हमारा आटा बना, क्योंकि एक ही टाइम की बना रहे हैं। और सब्जी बनी चुकी है लगभग, सब्जी बन जाए बस, इसकी रोटी बना के फिर आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। दोस्तों अपना खाना बन के रेडी है, देख सकते हो। और इसमें देखिए बिल्कुल हरी हरी सब्जी, और सर्दियों में आपको पता है हरी सब्जी खानी चाहिए। और ये रोटी बनाई थी हमने पतली पतली, और उसमें घी लगा दिया है। लड़के ने खा भी ली। कैसी बनी भाई सब्जी? सब्जी एक नंबर बढ़िया बनी है। तो ये मटर डाल के ना सब्जी ऐसी बनी है, एक नंबर। मटन ने तो मजा आ गया, मतलब ऐसा कोई इंसान ही नहीं होगा जो सर्दियों में मटन नहीं खाता होगा, मेरे हिसाब से तो हर कोई खाता है। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पर मस्त खाना खाते हैं और चेक करके बताते हैं भाई कैसी बनी। नमक कम होगा है ना? नमक नहीं बराबर पड़ा है, मजा आ गया। दोस्तों खाना खाए तो काफ़ी टाइम हो चुका है। पीछे देखिए अभी हमारी गाड़ी खाली हो ही भी रही है। और यहाँ पर मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आया बाहर से, क्योंकि अभी हम गए थे बाहर, ट्रांसपोर्ट है लक्की ट्रांसपोर्ट, तो उसने माल तो बताया यहाँ से रुद्रपुर का, लेकिन अभी खाली हो जब तो, और फिर खाली भी हो जाएगी तो नो एंट्री है। हमें जाना है उस रोड पे, सुल्तानपुर वाले पे नो एंट्री होती है। चलिए अभी थोड़ा और वेट करते हैं, खाली होने का भाड़ा लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे लोडिंग का, फिर क्या पता ये माल कैंसिल भी हो जाए। दोस्तों वहाँ पर हो रही है अपनी गाड़ी खाली, और ये है देखिए 12 टायर जो कि अनूप भाई की है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे साथ ही इन्होंने लोड की थी एक दिन लेट। तो अनूप भाई आप बताइए कि कितने दिन हो चुके हैं आपको? 8 दिन हो गए, 2 दिन रास्ते में रुकवा दी गाड़ी पार्टी वाले ने, आज भी खाली नहीं की, बोल रहा है कल की छुट्टी है, कल भी खड़ी रहेगी। अभी इसका कुछ पता नहीं है कब तक खाली करेगा। शकरकंदी का काम बेकार है ना? नहीं, बहुत ज्यादा बेकार है शकरकंदी का काम, और गोरखपुर साइड की तो भरना ही नहीं। तो आपको कैसा लग रहा है अभी, मतलब अंदर से कुछ परेशानी हो रही है? मतलब होती है ना गाड़ी खाली ना हो तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। किस्त आती है महीने में, एक चक्कर लगाएगी, आज 8 हो गए, कम से कम 2-3 दिन और लग जाएंगे, पूरा चक्कर महीने का हो गया। वैसे भी कुछ नहीं बचता, और वैसे भी रेट बहुत डाउन चल रही है। सही बात है। तो देख लो दोस्तों, ऐसे मतलब गाड़ी वालों का नरसंहार किया जा रहा है। अब कैसे अपना दर्द को बयां किया जाए बताओ। ट्रांसपोर्टर बता रहे भाई फोन नहीं उठा रहा, मैंने भी एक वीडियो इस टाइप में बनाई थी। तो बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं है, कितना भी फोन करो कोई नहीं उठा। वहाँ बोल रहा था, मेरे सामने की बात थी कि एक दिन में खाली होगी, खाली करके देंगे, बस यही तो दिक्कत है। तो गाड़ी वाला आखिर करे तो करेगा। देखो अब कच्चा माल है, सूखा माल हो तो चलो समझ में आता है कि भाई सूखा माल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। तो अब क्या बताएं, गाड़ी वाला जाए तो जाएगा, क्या करे बताइए। तो अभी 3:30 पौने 4 का टाइम हो गया, फाइनली अपनी गाड़ी खाली हो चुकी है। बस 2 बोरी बची हैं, ये तो उतर जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो माल बिखरा पड़ा है ये भी देखिए ये लोग क्रेट में निकाल लेंगे। तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। फाइनली देखिए अब जाके हमको भाड़ा मिला है। भाड़ा हमको थोड़ा लेट मिला, इस वजह से हमारा एक माल भी कैंसिल हो चुका है, पर कोई बात नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भाड़ा मिला है दोस्तों, 100-100 के नोट मिले हैं। और भाई इनको देखभाल करना, इनकी रखवाली करना बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर ये 500 की नोट की गड्डी होती ना, तो एक गड्डी किसी भी पॉकेट में डालो और कहीं भी घूमो। तो चलिए कोई बात नहीं है, मिल गया यही बहुत है। बाकी वो तो बहुत सारा डाला काट लिया, 3000 रुपये डाला काटा था भाई। फिर उसको बोला कि 2 दिन तो तेरे पास हो गए, एक दिन रास्ते में रुका दिया, तब जाके 2500 डाला काटा है।
फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, ये लोग मानते ही नहीं भाई, इनसे बहस करना बेकार होता है। ये कह रहा भाई हमारे यहाँ 3 दिन की तो गारंटी होती है, 3 दिन में हम गाड़ी खाली करके देते हैं। तुम भाई 50 दिन में, तो तुम्हारे को क्या जा रहा है, गाड़ी वाले को पूछो ना। चलिए कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ की गाड़ी को लोड करी। हम ज़्यादातर आगरा वागरा उधर ही ज़्यादा चलते हैं। यहाँ लोड करने का मकसद दोस्तों ये था कि हमने आगरा से चिकबल्लापुर को आलू लोड किया था। तो उसमें मैंने एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, उसमें कई लोगों की कमेंट आई कि मैंने उसमें बोला था कि भाई हमारा जो माल है वो करीब 2000 से 2200 किलोमीटर का है सफ़र। तो कई कमेंट कर रहे थे भाई 2000 2200 नहीं है, 1900 या 2000 है। तो मैं उनको बता दूं कि अगर मैप से चेक करेंगे तो भाई उतना ही बताएगा 2000 किलोमीटर, लेकिन जब रोड पे गाड़ी चलती है तो बाईपास होके निकलती है। तो बाईपास ग्वालियर का 40 किलोमीटर का है, हैदराबाद का 80 किलोमीटर का है, और रास्ते में नागपुर है उसका भी 40 किलोमीटर का है। तो ये भाई भी बैठे हैं मौजूद, ये खुद की गाड़ी है इनकी, खुद भी ड्राइवर हैं। तो मैप में चलने से और गाड़ी के चलने से कितना फर्क आता है, 200-250 किलोमीटर आ से जाता ना? लंबे सफर में। तो इसीलिए मैंने बोला था। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ का लोड करने का मकसद मेरा ये था कि जैसे हम आगरा से बेंगलोर का माल लोड करके ले गए थे, वो करीब 2100 किलोमीटर का सफर बैठा था, और वहां से फिर हम 500 किलोमीटर बेलगांव खाली गए, और बेलगांव से 1600 किलोमीटर यहाँ पर आए। 2100 किलोमीटर का ये हो गया। आगरा से बेंगलोर का जो भाड़ा था वो था 1,04,500 रुपये, और ये भाड़ा है दोस्तों 1,02,600 रुपये। तो बराबर ही भाड़ा है। इधर से जाने में भी कुछ बच गया होगा, उधर से आने में भी कुछ ना कुछ बच गया होगा। अब कितना बचा होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और एक बार मैं अपनी प्लाई भर के भी ले गया था मेरठ से और मंगलौर की, फिर गोवा, फिर नासिक, फिर वैसे भी आए थे। मैंने उसमें भी बोला था आपको कि खर्चे की बचत की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अकेला हूँ मैं, आपको पता ही है। उसमें मैं जब बनाऊंगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा भाई, फुर्सत में, समझ रहे हो। और इसकी भी बना के बताऊंगा आपको क्या बचा क्या नहीं बचा। तो चलिए फिलहाल यहाँ से हम एक लोडिंग पे जा रहे हैं जो कि हमारे भाई ने दिलवाई है, और हमारे भाई कई बार हमको लोड दिला चुके हैं क्योंकि ये भाई मार्केट में थोड़े पुराने हैं, इनके पिताजी के जमाने से ड्राइविंग होती आई है और मोटर मालिक भी रह चुके हैं, तो उस चक्कर में। तो चलिए इनका भी शुक्रिया है भाई, और आप लोग भी ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखो। फिलहाल हम यहाँ से लोडिंग के लिए जा रहे हैं भाई सुल्तानपुर, यहाँ से 100 किलोमीटर है, तो जाने वाले रास्ते पे ही है। और कहाँ का लोड है क्या लोड है ये मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा या नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगा। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड नहीं कर रहे हम, जहाँ तक चलते हैं वहाँ तक चलते हैं। फिलहाल भाई से हाथ मिलाते हैं, चलिए भाई से विदा लेते हैं, और इनको भी साइड में रखते हैं पैसों को, और डीजल वीजल चेक करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं लोडिंग के लिए। और गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले मैं गाड़ी का डीजल चेक कर लेता हूँ, अगर कम होगा तो 10-5 हज़ार का ले भी लेंगे। चलिए सामने देखिए मंडी में खड़े अभी हम, और सामने कोहरा भी आ गया भाई, देख रहे हो। अभी शाम के 7 ही बजे हैं, हम सोच रहे हैं वहाँ पहुँच जाए तो अच्छी बात है, कहीं ऐसा नहीं हो कि रास्ते में रोकना पड़े। दोस्तों अभी मंडी से बाहर आ चुके हैं, और सामने आगे देखिए रेलवे फाटक तो अभी खुला है। चलो अच्छा हुआ, गाड़ी बंद नहीं करनी पड़ी, सामने से गाड़ी आ रही है। और कोहरा देखिए अभी से इतना तेज हो गया, 7 बजे से ही, अभी 9-10 बजेंगे और उससे भी लेट होगा तो क्या होगा। बहुत सी गाड़ियाँ तो इस मंडी में कोहरे की वजह से आ नहीं पाई, अदरक वाली और कई गाड़ियाँ, हमारी बात हुई थी ड्राइवरों से तो आ नहीं पाई। और यहाँ पर वैसे तो नो एंट्री है जौनपुर में, लेकिन हम थोड़े से गाँव वाले रास्ते से जा रहे हैं। चले दोस्तों फिलहाल एक मेरे को पंप दिखी, यहाँ से अपनी गाड़ी में 5000 का तेल भरा लेते हैं, बाद में भरा लेंगे जब लोड करके निकलेंगे। क्या पता जहाँ हम खड़े हों वहाँ का माहौल कैसा है कैसा नहीं है। तो चलिए भराते हैं। यहाँ से CNG भी है इस पंप पे, देख रहे हो सामने CNG पंप पे। तो फिलहाल यहाँ पर अपना डीजल हो चुका है 5000 रुपये का 56 लीटर, लेकिन यहाँ पर रेट थोड़े ज़्यादा हैं, 88-81 मतलब 88 रुपये 81 पैसे। हमारे यहाँ पर 87 50 पैसे है। हाँ यहाँ पर 1.5 रुपये ज़्यादा है। चलिए फिलहाल यहाँ पे गेज मारते हैं, अब चेक करके नहीं से पैसे देके निकलते हैं। तो फिलहाल डीजल भरा के तो निकल गए। यहाँ पर कोई छोटा सा बाजार आ गया भाई, यहाँ पर बड़े आराम से चलना पड़ेगा। और भूख लगने लगी तो सोच रहे हैं कि यार कोई होटल मिल जाए तो रोटी ले लें बनी हुई 6-7-8 जो भी है, नहीं फिर बनानी पड़ेंगी। चलो देखेंगे, इस सिटी को पार करके देखेंगे कोई ना कोई होटल मिलेगा। दोस्तों फिलहाल रुके हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर हमने रोटी खुद से नहीं बनाई, होटल से मंगाई है। देख सकते हैं रोटियों का साइज, बिल्कुल छोटी छोटी रोटियाँ, 10 रोटी मंगा ली है भाई, और तवे की रोटियाँ, घी लगा लिया हमने अपने आप से, और सुबह की सब्जी। तो चलिए मस्त खाते हैं। और यहाँ से 40 किलोमीटर में आ चुके हैं, 40 से और जाना है, तो हम वहाँ पर खाना खा के सोते, इससे बढ़िया है रास्ते में खा लेते हैं क्योंकि भूख भी लगी है, खाना खा के सोना भी नहीं चाहिए। तो चलिए पहले मैं शुरुआत करता हूँ। भाई हमारा वीडियो बना रहा है भाई, अब यही काम है भाई, वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कैसे। तो फिलहाल दोस्तों अपना खाना तो हो चुका है, यहाँ पर निकलने की तैयारी है। बस यहाँ पर थोड़ी सी मिर्ची लग रही थी तो मैंने सोचा गुड़ खा लेते हैं। तो ये गुड़ हमने यहीं से खरीदा था, और ये गुड़ बहुत महंगा है दोस्तों, यहाँ पर दिया हमें 80 रुपए किलो। लेकिन इस गुड़ की खासियत है, इसे खाने से आपको ऐसा लगेगा जैसे बच्चे चॉकलेट नहीं खाते, इस तरीके से। ये देसी गुड़ है बिल्कुल, देख सकते हैं नजदीक से। और भाई खाता है तो कहता है भाई यार ये गुड़ पता नहीं कहाँ से लाए हो, कैसा लाए हो, मेरे को इतना अच्छा लगता है ना भाई। चॉकलेट जैसा टेस्ट है एकदम ऐसा टेस्ट है जैसे चॉकलेट खा रहे हो बच्चे की। वो खाने के बाद गुड़ खाना भी चाहिए क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है, सर्दी जुकाम नजला कुछ भी नहीं हो सकता, बच्चों को भी खिलाना चाहिए, इससे शुगर भी नहीं होती है मेरे हिसाब से। तो
और मुंह में ऐसा घुल जाता है, मजा आ रहा है खाने में, बिल्कुल देसी गुड़ है भाई। चलिए इसको साइड में करते हैं, फिलहाल यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके निकलते हैं मंजिल पे। दोस्तों फिलहाल खाना खा के निकले ही थे, देखिए कितना ही भयंकर कोहरा आ चुका है। और यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने देखिए कमेंट की थी कि भाई अगर आपके पास कोहरा ज़्यादा आए तो आप ऐसे करके मोबाइल का कैमरा चालू करके चलते रहें, उसमें साफ दिखता है। तो देख सकते हैं भाई, ऐसा ही करके देख रहा हूँ मैं एक्सपेरिमेंट, तो कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। मतलब सामने से देखने में और मोबाइल में देखने में फ़र्क है, लेकिन ये सही नहीं है, इससे अंदाज़ा बन नहीं पा रहा है। आप हादसे के भी शिकार हो सकते हो, तो ऐसा ना करें भाई। देख रहे हो अभी तो खैर हट गया, कभी आ जाता कभी चला जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ घर आ गए थे, गाँव वगैरह पेट्रोल पंप वगैरह आ गए, तो इसलिए हट गया। खेतों में तो कोहरा पूरा ही है, देख रहे हो। तो फिलहाल दोस्तों पार्टी की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, और ये लोकेशन है एक कांटे की। तो कांटे पे सुबह कांटा होगा, फिर भरने जाएगी, और क्या माल भरने वाले हैं, क्या रेट में है और कहाँ का है, ये सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तो मस्त भाई सोते हैं, देख सकते हैं कम्बल में दोनों भाई घुस गए, ये लाइट वाइट सब बंद करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।